नमस्कार, आप सभी को बाल शिक्षा एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम अमन कुमार और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आया हूं। यह जो टॉपिक है हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जिसका नाम है उपसर्ग। आज हम लोग उपसर्ग के हर एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे और समझने की भी चेष्टा करेंगे, जो आपके हर प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे हो, ग्रुप डी हो, या एसएससी हो, या आपका बैंक, या जहाँ भी हिंदी संबंधित है ना, आर्मी हो, जीडी हो, ये सारी जगह पर आपको क्या मिलेगी, ये चीज़ देखने को मिलेगा और समझने की बात है। यहाँ पर समझिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। तो हम लोग जानेंगे आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग क्या है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपसर्ग अति आवश्यक है, जहाँ पर हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि आपको उपसर्ग समझ में आता है, एकदम नए वे में, नए अंदाज में आपको समझाया जाएगा। यदि आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि उपसर्ग क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से जो भी आपको कंटेंट मिलेगा, ये जो उपसर्ग का कंटेंट आपको जो मिलेगा, हर एग्जाम में आपका साथ देगा और अति आवश्यक है। आप अंत तक जुड़े रहिए और देखिए, एकदम नया वे में, नए अंदाज में, नए रूप में आपको उपसर्ग देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। देखो अब उपसर्ग क्या है, पहले इसके बारे में जान लो। उपसर्ग दो शब्दों, दो धातु से मिलकर बना है, उप और सर्ग। ये दो धातु शब्द से बना है, उप और सर्ग। इसी से मिलकर क्या बना है बाबू, उपसर्ग बना है। तो हम लोग समझ में आया। पहला यदि प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा, और एग्जाम में कैसे प्रश्न गिरता है, एग्जाम में प्रश्न गिरते हैं तो आपके चार उसमें ऑप्शन रहते हैं। जैसे मान लो कि कोई प्रश्न दे दिया कि विद्यालय करके दे दिया। अब उस विद्यालय में पूछा जाएगा कि नीचे में एक क्वेश्चन है कि विद्यालय में कौन सा उपसर्ग है, कौन शब्द उपसर्ग में रूप में है, तो वहां पर आपका चार ऑप्शन रहेगा। विद्या लिखा रहेगा, कहीं पर वी लिखा रहेगा, ऐसे करके तमाम चार ऑप्शन रहेंगे और उसमें से जो आपको सही लगेगा वो आप क्या कीजिएगा, टिक कीजिएगा। तो उपसर्ग आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं उपसर्ग क्या है। उपसर्ग जो शब्द बना है, दो धातु शब्द से, उप और सर्ग से बना है। उप का अर्थ क्या होता है, उप का अर्थ समीप, पास, निकट, आस पास को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। दूसरी चीज क्या है, सर्ग का अर्थ क्या है, रचना करना, बनाना, सृष्टि करना, ये सारी चीजें सर्ग का अर्थ कहलाता है। तो उपसर्ग क्या है, देखो उपसर्ग यदि दोनों शब्दों को संपूर्ण रूप से जोड़कर समझे तो उपसर्ग क्या है, किसी उपसर्ग क्या, देखो उपसर्ग मतलब एक शब्द के ऊपरी हिस्सा, पहली हिस्सा, प्रथम हिस्सा, आसपास का क्षेत्र हिस्सा। तो यदि उपसर्ग की हम लोग परिभाषा समझें, यदि उपसर्ग की हम लोग परिभाषा समझें तो उपसर्ग क्या है, उपसर्ग किसी भी शब्द का वह अंश है, शब्दांश है, जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर, पहले जुड़कर नया शब्द तैयार करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। बात समझ में आया। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग एक शब्द अंश है बाबू। उपसर्ग क्या है बाबू, उपसर्ग एक शब्द अंश है। उपसर्ग क्या है, एक शब्द अंश है, ये शब्दों का अंश है। उपसर्ग क्या है, शब्द अंश है। उपसर्ग क्या है, शब्द अंश, ठीक, ये शब्दों का अंश है, ये शब्दों का अंश है उपसर्ग। और ये किससे भाई, उपसर्ग क्या है, शब्दों का अंश है। और जब किसी मूल शब्द के सामने आरंभ में पहले कोई शब्द जुड़ता है और जुड़कर एक नया शब्द बनाता है, एक नया शब्द की रचना करता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। देखो एकदम समझने का प्रयास कीजिएगा शांत भाव से। उपसर्ग जो है ना बाबू, जैसे कोई शब्द है, उस शब्द के सबसे पहले जुड़कर, उस शब्द के सबसे पहले जुड़कर एक नया शब्द, किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द तैयार करना ही क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। समझ में आया। जैसे आप देख सकते हो प्रतिदिन, प्रतिदिन में उपसर्ग क्या है बाबू, प्रति है, और मूल शब्द क्या है, दिन है। और हमेशा याद रखिएगा, इस प्रति का भी एक अर्थ है हर, और इस दिन का भी एक अर्थ है। तो क्या है बाबू कि इसमें दोनों
उपसर्ग का भी क्या एक प्रॉपर अर्थ निकलता है। यह भी एक आर्थिक शब्द होता है, नॉट अनार्थिक शब्द, बल्कि इस शब्दों का भी अर्थ निकाला जाता है। तो उपसर्ग शब्द का भी अर्थ निकलेगा, हमेशा याद रखिएगा, और मूल शब्द का भी अर्थ रहेगा। तो उपसर्ग क्या है, एकदम चुटकियों में समझो। उपसर्ग क्या है बाबू, कि किसी भी शब्द, किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाना ही क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। बात समझ में आया? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, समझने की चेष्टा कीजिएगा। हर एक चीज को बढ़िया तरीका से आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यदि मेरा प्रयास यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, और यहाँ पर हर प्रकार के एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कराई जाएगी, इसलिए ध्यान दीजिएगा और समझने का चेष्टा कीजिएगा। हाँ ठीक है। अब देखो उपसर्ग क्या है बाबू, उपसर्ग शब्दांश। हमने बताया ना, शब्दांश मतलब किसी शब्द का अंश है, नॉट प्रॉपर शब्द है, शब्द का अंश है जो किसी मूल शब्द के आगे लगता है और आगे लगकर उसके पूरे अर्थ को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, नया अर्थ बना देता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। छठा नंबर हम लोग जानते हैं, छठा नंबर क्या है बाबू, तो छठा नंबर साफ शब्दों में कर रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग हमेशा किसी शब्द के आरंभ में, अभी आपको मैंने पहले पढ़ाया आरंभ, आदि, आगे, शुरू में किया जाता है, और शुरू में करके क्या बनाया जाता है, शुरू में करके एक नया शब्द बनाया जाता है। शुरू में करके क्या बनाया जाता है, एक नए शब्द बनाए जाते हैं। शुरू में करके क्या बनाया जाता है, एक नया शब्द बनाया जाता है। इसी नए शब्द का रूप जो तैयार करता है वो उपसर्ग करता है। आज बोले एक छोटे से शब्द में कई उपसर्ग लग सकते हैं, एक छोटे से मूल शब्द में कई उपसर्ग जुड़ सकते हैं और मिलकर एक नए शब्द का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। जैसे सातवां नंबर देखिएगा, सातवां नंबर देखिए कि प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। हर उपसर्ग क्या क्या होते हैं, उसके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे एक बार एग्जाम्पल समझने की चेष्टा कीजिएगा, जानने का प्रयास कीजिएगा। आपके सामने यहाँ पर यदि हम लोग देखते हैं, ये जो दूर है, यहाँ पर एक दूर शब्द आता है, यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, दु दशा। इसका करेंगे क्या होगा, देखो दु कर। अब देखो ये एक दु है, ये एक दु है, ये दोनों का अलग अलग अर्थ है। क्या अलग अर्थ है, यहाँ पर इस दु का क्या अर्थ है बाबू, यहाँ पर इस दु का अर्थ क्या है, बुरा, खराब, है ना, खराब, बुरा है, खराब है कि नहीं, क्या है, बुरा, खराब। दशा मतलब स्थिति, खराब दशा, खराब स्थिति को प्रदर्शित कर रही है, बेकार स्थिति को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पर दु का क्या अर्थ है बाबू, यहाँ पर देखो दुष्कर मतलब कठिन, क्या बना रही है भाई, कठिन चीज को, है ना, कर मतलब हाथ, है ना, कठिन काम को, दुष्कर मतलब कठिन कामों को प्रदर्शित कर रही है। कर का हाथ होता है, हाथी भी होता है शब्द का अर्थ। तो एक ही दु का अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ है। बात समझ में आया? तो क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। जितने ये सारे क्या है बाबू, ये सारे उपसर्ग हैं बाबू, ये सारे उपसर्ग हैं। ये आज आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे उपसर्ग हैं और इन सारे उपसर्गों का अलग अलग अर्थ है, अलग अलग मीनिंग है। जहां जहां जिस दशा में प्रयोग होते हैं, जिस शब्द मूल शब्द के साथ प्रयोग होते हैं, उस जगह पर इनका एक अलग अर्थ होता है। अब आते हैं नेक्स्ट से, उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद क्या है कि किसी मूल शब्द में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी मूल शब्द में, जैसे एक छोटा सा आप देख सकते हो, एक छोटा सा चीज देखिए कि एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। जैसे दिन शब्द है, ये दिन शब्द है, इस मूल शब्द में हम लोग कहीं पर प्रति भी लगा सकते हैं, प्रतिदिन, कहीं पर हम लोग हर दिन, है ना, ऐसे करके एक शब्द में अनेक शब्दों को हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक, अनेक शब्दों को हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे एक और चीज देखिएगा, और एक चीज देखिएगा, जैसे आप देखो ज्ञान, देखो, है ना, ज्ञान शब्द देखो, ये मूल शब्द है बाबू, है ना, मूल शब्द है, मूल शब्द है। और इस मूल शब्द में उपसर्ग जो है ना, कई, क्या बोले यहाँ पर, किसी मूल शब्द में एक से अधिक उपसर्ग लग सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसके साथ एक ही शब्द लगेगा, एक ही उपसर्ग का प्रयोग होगा, जरूरी नहीं है, बल्कि एक से अधिक उपसर्गों का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे आप ज्ञान का देखो, ज्ञान में क्या आएगा बाबू, अज्ञान, क्या आएगा, अज्ञान, क्या आएगा, विज्ञान,
क्या आएगा? विज्ञान। आप देखो अज्ञान, विज्ञान, ये सारी जो चीजें है ना, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो चीजें अज्ञान, विज्ञान, ये जो सारी कंसेप्ट आप देख रहे हैं, जो अलग अलग शब्द हैं, अज्ञान हुआ, विज्ञान हुआ, ये कहीं ना कहीं एक मूल शब्द में एक से अधिक उपसर्गों को लगाया जा रहा है। उसके बाद आते हैं 9 नंबर। ये एक तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं, उपसर्ग की परिभाषा है। ठीक है, क्या उपसर्ग की परिभाषा? ध्यान से समझिएगा कि किसी समस्त पद से मूल शब्द वाला भाग निकलने पर जो शेष भाग शब्द आरंभ में शब्दांश के रूप में बच जाता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो, वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। हमने क्या बताया बाबू? हमने क्या बताया? ध्यान दीजिएगा कि कोई एक शब्द है, जैसे मान लीजिए इस वाक्य के अनुसार कि कोई एक शब्द है, जैसे आप देखो कि एक दिन शब्द है। दिन क्या है? एक शब्द है। ठीक, क्या बोला कि किसी, यहाँ क्या बोला? किसी समस्त पद से मूल शब्द वाला भाग निकालने पर। मूल शब्द निकाल दिए। जैसे क्या है? एक प्रतिदिन, ये क्या एक शब्द है ना, इसमें से मैंने एक मूल शब्द को निकाल दिया, दिन को निकाल दिया। ठीक है, दिन को निकालने के बाद देखो जो शेष भाग शब्द बच गया, जो आरंभ में शब्दांश के रूप में, ये आरंभ में प्रति क्या बच गया? वो एक शब्द का अंश बच गया, शब्दांश के रूप में बच गया। ठीक, जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। इसका भी एक अर्थ है बाबू, प्रति मतलब रोज, हर। हर प्रति का मतलब क्या होता है? रोज होता है या हर होता है। इसका भी एक अर्थ हमेशा याद रखिएगा, मूल शब्द का भी अर्थ होगा और उपसर्ग का भी अर्थ होगा। तो समझ में आया उपसर्ग क्या है? उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके नए रूप को तैयार करना, नए शब्द को तैयार करना ही क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। यहां तक समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत? यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं इसके और अनेक टॉपिकों पर चर्चा करेंगे और उपसर्ग से एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, एक भी प्रश्न उपसर्ग से छूटेगा नहीं। हर प्रश्नों पर हम लोग पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे, पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद प्रत्यय पढ़ाएंगे। आपका सारा हिंदी में जितना सारा कुछ है वो सब चीज, सारा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा। बस इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।